Okay, good morning, everybody. How are you all? And how excited are you about the new products? So, very warm welcome to all of you in this training session. एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कई बार हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट मिस कर जाते हैं. तो फॉर ऑल ऑफ यू जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऑन द न्यू लॉन्चेस डिटेल इंफॉर्मेशन, तो दिस इज अ सेशन जो आपके लिए रखा है. तो आज का सेशन में हम डिटेल में नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं विच वी हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड. अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ that how many of you have already tried these products, because I'm talking about these two products, the protecting day lotion and forever plant protein. कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है? बिकॉज जो नंबर्स मैंने देखे हैं आई फील अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसको ट्राई कर सकते हैं. सो वी हैव जस्ट अ फ्यू पीपल who have tried this product, and there are a lot more who can try this because ये दो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हमने फॉरएवर में लॉन्च किए हैं. तो आज का जो सेशन है, दिस सेशन इज अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स ओनली. आज हम इसके बारे में जानेंगे. फॉरएवर में हम बोलते हैं ना दैट अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो देन यूज द प्रोडक्ट. जब आप खुद यूज करोगे देन ओनली यू कैन रेकमेंड द प्रोडक्ट, राइट? और जब आप रेकमेंड करोगे तभी आपकी टीम बिल्ड होगी, और जब आपकी टीम बिल्ड होगी तभी आप लोगों को कोच करोगे और बिजनेस में आगे बढ़ोगे, राइट? तो आज हम आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जो आपको मदद करेगी इन रेकमेंडिंग दीज प्रोडक्ट्स और इंस्पायर करेगी इन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. तो तैयार हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए? वेल कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी वो आपने पहले भी सुनी थी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर इट अगेन. जब हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला ने इस प्रेजेंटेशन को लॉन्च किया था, सो यू विल गेट टू सी सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. इसके अलावा आपको विल गेट टू हियर सम मोर इंफॉर्मेशन एज वेल विद रिगार्ड्स टू द प्रोडक्ट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्किन केयर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, राइट? जब हम स्किन केयर मार्केट की बात करते हैं भारत में, तो स्किन केयर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड द इंडस्ट्री हैज रीच्ड 25,000 crore in 2023, राइट? सो यू कैन इमेजिन कितना ह्यूज मार्केट है. Ye market, as I mentioned, is growing at a rate of 14.6%, which is a compound annual growth rate of this particular industry. और ये expected है that ये 27,000 करोड़ पे पहुंचेगा 2024 में. 25,000 करोड़ हमने 2023 की बात की थी, 27,000 करोड़ पहुंचेगा 2024 में, और 1 लाख करोड़ पहुंचेगा 2034 में, राइट? सो ये जानकारी हमारे लिए रखनी इसलिए जरूरी होती है बिकॉज एज बिजनेस पीपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन द मार्केट जो पोटेंशियल रखते हैं आगे ग्रो करने का, क्योंकि अगर मार्केट साइज ग्रो कर रहा है तो आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, राइट? अब ये मार्केट इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रहा है? ये मार्केट इसलिए ग्रो कर रहा है बिकॉज आज के समय में कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस इवॉल्व हो रहे हैं. कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर अवेयर. लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि पैसा है खर्च करने के लिए, एंड बहुत अधिक फोकस हो गया है ऑन पर्सनल ग्रूमिंग एंड वेलनेस, राइट? अभी रिसेंटली हमारा जो प्रोडक्ट फेयर हुआ था, इट वाज सो नाइस टू सी सो मेनी मेन using skincare products, trying a mini facial on clean up on themselves. And I was sharing this that when you go to a salon, आप अगर किसी भी यूनिसेक्स सैलून में जाओगे तो आप देखोगे there are more men right now who are focusing on personal grooming and wellness than women over there, so which is a very very good trend. साथ ही साथ आज के समय में लोगों पीपल आर ऑलवेज ऑन इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया, एंड देयर इज अ राइजिंग अवेयरनेस अबाउट स्किन केयर रूटीन्स. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो प्रमोट करते रहते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स, तो लोगों के अंदर जनरल जानकारी अबाउट स्किन केयर रूटीन्स बढ़ गई है. साथ ही साथ एक चीज और जो देखी जा रही है दैट पीपल नाउ प्रेफर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. इनका इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं. मिडिल क्लास जो डेमोग्राफिक है वो बढ़ रहा है,
जो क्वालिटी स्किन केयर सोल्यूशंस सीख करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन जो आज की डेट में कस्टमर चाहता है, राइट। और ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं अफोर्डेबल येट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, एज आई सेड, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं। एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई डिमांड है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, जिसमें नेचुरल, ऑर्गेनिक और क्रूअल्टी फ्री इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, राइट। So that's how the consumer preferences are evolving. स्किन केयर की जरूरत क्यों है? स्किन केयर की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो आइए जाने इन फैक्टर्स के बारे में, बिकॉज ये जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी अपने कस्टमर से मिलते हैं या किसी जानकार से मिलते हैं जिसको हम इन प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन देते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, यू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके इर्द गिर्द ऐसा क्या एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से उनको अपने स्किन की देखभाल की जरूरत है। तो वी नीड टू डू अ नीड एनालिसिस। सबसे पहली चीज जो हमारी स्किन की हेल्थ को इफेक्ट करता है वो होता है न्यूट्रिशन, राइट। जैसे कि हम जानते हैं दैट ब्यूटी इज इनसाइड आउट। आप जो खाते हैं वो आपके स्किन पे दिखता है। एंड आज की फास्ट पेस लाइफ में न्यूट्रिशन इज फार फार अवे, बिकॉज दैट्स द रीजन हम अपने बॉडी को सप्लीमेंट देते हैं विद द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। सो इफ यू आर नॉट टेकिंग द राइट न्यूट्रिशन तो वो आपकी स्किन की हेल्थ में नजर आता है। दूसरा, स्किन की हेल्थ में जो मैटर करता है वो होता है हाइड्रेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किन कितना ग्लो करती है, कितना शाइन करती है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्किन कितनी हाइड्रेटेड है, राइट। अगर आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड है तो आपकी स्किन प्लम्प लगेगी, मॉइस्चराइज लगेगी, क्लीन लगेगी, एक ग्लो होगा। बट इफ इट्स नॉट, देन इट लुक वेरी डल। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सन एक्सपोजर, राइट। माना जाता है दैट सन एक्सपोजर, एजिंग जो होता है वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपकी स्किन में एजिंग कॉज करता है वो होता है अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो ना ही सिर्फ इन आपको बाहर जाते टाइम इस यूज करना है, बल्कि इंटरनली जब आप घर में बैठे हो देन ऑल्सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सन रेज। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्किन रूटीन। देखा गया है कि स्किन केयर अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों को स्किन केयर रूटीन्स के बारे में जानकारी हो गई है। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हमारा जो स्किन केयर रूटीन है उसके बारे में लोगों को अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स किस सीक्वेंस में यूज करने हैं, दैट इज समथिंग जिसके बारे में हमें एजुकेट करना जरूरी है। पीपल वुड नो दैट यू शुड यूज अ सनस्क्रीन, पीपल वुड नो यू शुड यूज अ सीरम, दे शुड नो दैट यू शुड यूज अ डे लोशन और अ नाइट क्रीम, बट दे वुड नॉट नो कि किस सीक्वेंस में करने हैं। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ के लिए वो है स्लीप। अगर हम प्रॉपर स्लीप करते हैं तो हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी हो रहती है, स्किन ग्लोस। अगर हम स्लीप नहीं करते तो स्किन लुक्स वेरी डल एंड टायर्ड, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम अवॉइड नहीं कर पाते, बिकॉज दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, एंड दैट्स स्ट्रेस। बट वी कैन डू थिंग्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर स्किन, और वो होता है प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। सो ये फैक्टर बहुत ज्यादा स्किन की हेल्थ को इफेक्ट करता है। एंड साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्पेशली पोल्यूशन। पोल्यूशन जो आपकी स्किन में के पोर्स में डर्ट ग्राइम्स की वजह से बढ़ता है, स्किन बिकम्स वेरी प्रोन टू एक्ने, पिंपल्स। सो दिस इज अ वेरी बिग एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारी स्किन की हेल्थ को इफेक्ट करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल चॉइसेस। हम क्या लाइफस्टाइल चॉइसेस चूज करते हैं? देर रात सोना, लेट मॉर्निंग में उठना, प्रॉपर फूड इनटेक नहीं लेना, smoking, alcohol. These are the lifestyle choices, which affect our skin's health. So it's very important to take care of that as well. तो अगर इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम बात करें जो हमारी स्किन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, और इसमें से अगर मुझे दो फैक्टर आइडेंटिफाई करने हो
जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक हेल्थी स्किन के लिए. सो दोज टू फैक्टर्स विल बी हाइड्रेशन एंड सन प्रोटेक्शन. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अगर आप प्रॉपर ध्यान दो एक्सटर्नली अपने स्किन पे इन चीजों का, बिकॉज you can't avoid stress, you can't avoid environmental pollution, you can't avoid sun exposure, but you have to take care of your skin. आप बचाव दे सकते हो अपनी स्किन को, और ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हो. राइट. सो अब सवाल ये आता है, द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज दैट why should everyone have why should everyone need hydration, why should everyone need sun protection, right? सबसे पहले हम सन प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, which is very very important. जैसे कि मैंने आपको बताया था that जाना जाता है that नेचुरल एजिंग के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो आपकी स्किन में एजिंग कॉज करता है वो होता है सूरज की किरणें. सो दैट्स व्हाई सन प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज सूरज की किरणें हमारे स्किन को हिट करती हैं और हमारे स्किन के मॉइस्चर लेवल्स को बिल्कुल हटा देती हैं. तो अगर आप किसी चीज को धूप में रखते हो तो वो सूख जाती है. राइट. तो इट्स द सेम हैपेंस विद द स्किन. हमारी स्किन बहुत ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाती है. And dry skin in a beauty language would mean wrinkles, and an oily skin would mean pimples. So that leads to wrinkles. So हमें क्यों जरूरत है? सन डैमेज एक्चुअली जो होता है वो इमिजिएटली नहीं होता. अगर आज आज की डेट में आपके स्किन पे सन डैमेज है तो अभी इमिजिएटली विजिबल नहीं होगा, विजिबल टैनिंग के फॉर्म में होगा. बट कुछ समय के बाद आपको बहुत एज से पहले रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, एज से पहले स्किन डल और डिहाइड्रेटेड लगने लगेगी. सो दैट्स हाउ इट बिकम्स विजिबल. सो सन से प्रोटेक्शन की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हम अपने स्किन को धूप से बचाते हैं तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है. सूरज की किरणें कई बार हमारे स्किन में कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, और साथ ही साथ इट कैन रिजल्ट इन डार्क स्पॉट्स. राइट. जिसको झाइयां बोलते हैं बहुत सारे लोग. उनका बहुत बड़ा कारण बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो होती हैं, बट सन इज वन ऑफ अ बिग रीजन. राइट. ऑल्सो सूरज की किरणों की वजह से आपका स्किन टेक्सचर अनइवन हो जाता है. कुछ एरियाज होते हैं जो डार्क हो जाते हैं जहाँ पे सन ज्यादा एक्सपोज रहता है. जैसे आपका माथा हो गया वो डार्क हो जाएगा. जगह जगह यहाँ पे आपको स्पॉट्स आ जाएंगे फेस के ऊपर. रिंकल्स होने लगते हैं. एज आई जस्ट मेंशन कि सूरज की किरणें आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल्स को पूरी तरह खींच लेती हैं. स्किन ड्राई हो जाती है, खिंचती है, एंड रिंकल्स फॉर्म हो जाते हैं स्किन के ऊपर. एंड साथ ही साथ आपकी स्किन बिकॉज इट इज डिहाइड्रेटेड, आपकी स्किन सैग करना शुरू कर देती है, गिरना शुरू कर देती है. और आप एज से ज्यादा अपने एज से पहले आपकी स्किन आपकी एज रिफ्लेक्ट करना शुरू करती है, विच इज एक्चुअली नॉट योर बायोलॉजिकल एज. राइट. सो दैट्स द रीजन सन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग दिखाना चाहते हो, अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो, तो हाइड्रेशन के साथ साथ सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे बड़ा कारण धूप से बचाव जो होता है वो आपको बहुत सारे वातावरण के दुष्प्रभाव जैसे पोल्यूशन हुआ, इन सब से बचाता है. इन सब से आपकी स्किन को इन सब से प्रोटेक्शन देता है स्किन को. राइट. अब हम जानते हैं जब हम सन प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम. हमें ऐसा सन प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन हो. राइट. अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो सूरज से निकलती हैं, वो उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है और वो हमारी स्किन को डिफरेंट लेवल्स पे पेनिट्रेट करती हैं. कुछ किरणें ऊपरी सतह पे टकरा के हट जाती हैं, कुछ अंदर तक जाती हैं, है ना, कुछ उससे ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करती हैं. तो सूरज जो होता है वो यूवी ए और यूवी बी रेज एमिट करता है. राइट. और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, अगर आपकी सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है तो वो ज्यादातर यूवी ए प्रोटेक्शन देती है. बट अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ऑफर्स यू बोथ यूवी ए एंड यूवी बी प्रोटेक्शन.
और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू रिलेट टू इट। यूवीए में ए जो होता है, यूवी एज रेस जो होते हैं वो एजिंग कॉज करते हैं, एज एजिंग। और बी जो है वो बर्निंग कॉज करता है स्किन के ऊपर। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपकी स्किन को बोथ एजिंग और बर्निंग से बचाते हैं, जो यूवीए और यूवीबी रेस कॉज करते हैं। राइट नाउ, जब हम सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूज टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन, कोई स्प्रे फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई क्रीम फॉर्म में है। सब अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। पर आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर लाइक मस्ट हैव जब आप एक अच्छी सनस्क्रीन लेते हो। लाइक दिस इज लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप लेते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, मिनरल सनस्क्रीन होनी चाहिए। अब मिनरल सनस्क्रीन क्या होती है? मिनरल सनस्क्रीन जो होती है, ये एक बैरियर क्रिएट कर देती है आपकी स्किन की सतह पे, ताकि जब यूवी रेस उस पर टकराती हैं तो वो टकरा के ऊपर हट जाती हैं, टकरा के आगे चली जाती हैं, रादर देन आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं, जो कि ज्यादातर केमिकल सनस्क्रीन्स में होती है। केमिकल सनस्क्रीन्स क्या करती हैं? केमिकल सनस्क्रीन्स जो अगर आपने फेस पे लगाई है, तो यूवी रेज जब टकराती हैं तो वो थोड़ी बहुत स्किन के अंदर भी जाती हैं। बट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिनरल सनस्क्रीन अगर आपने लगाई है, तो यूवी रेज आपकी स्किन से टकरा के बाहर निकल जाती हैं, स्किन में अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। ये कम इरिटेटिंग होती हैं केमिकल सनस्क्रीन्स के मुकाबले। और ये साथ ही साथ, क्योंकि ये मिनरल सनस्क्रीन है, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट सपोर्ट करने के लिए ये एक बहुत ही ग्रेट परफेक्ट चॉइस होती है। राइट नाउ, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको एक सनस्क्रीन में देखना चाहिए वो होता है नैनो जिंक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन नैनो जिंक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अब नॉन नैनो जिंक क्या होता है? नॉन नैनो जिंक जो होता है, ये आपकी स्किन के सरफेस पे बैठ जाता है और आपकी स्किन की रेस को रिफ्लेक्ट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। दैट आपकी सनस्क्रीन जो होती है, अगर मिनरल सनस्क्रीन है तो मिनरल इज नॉन नैनो जिंक, तो वो आपकी स्किन के ऊपर बैठ गया। अब सूरज की किरण आई, उससे टकरा के हट गई, ब्रेक डाउन नहीं करता। राइट, और सूरज की किरणों को अंदर स्किन के जाने नहीं देता, तो अपना काम प्रॉपरली करता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, मिनरल सनस्क्रीन होनी चाहिए, नॉन नैनो जिंक होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स अबाउट द एसपीएफ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अगर आप घर के अंदर है तो आपको सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए, आपको डेली लगानी चाहिए। आपको एवरी मॉर्निंग यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन, यू हैव टू री अप्लाई सनस्क्रीन। आप घर के अंदर हैं, फिर भी 20% रेस फिर भी पेनिट्रेट करती हैं, आप कॉन्स्टेंटली यूवी लाइट में एक्सपोज रहते हो। सो अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हो तो डेली एज अ पार्ट ऑफ रेजिमेन इसको लगाना है, नॉट दैट कि आपको बाहर जाना है। नाउ, कुछ चीजें हम एसपीएफ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एसपीएफ? एसपीएफ इज अ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। राइट, एक अच्छा एसपीएफ जो होता है, इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन इन एडिशन टू एसपीएफ नंबर। बहुत लोग कहते हैं 20 एसपीएफ अच्छा होता है, 30 एसपीएफ अच्छा होता है, 50 एसपीएफ होता है। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। आपने 20 लगाया हो, आपने 30 लगाया हो, आपने 50 लगाया हो, आपने 70 लगाया हो, आपको रीअप्लाई करना ही करना है उसको। जब तक आप उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपके एसपीएफ का कोई असर नहीं रहेगा। जितनी भी सनस्क्रीन्स होती हैं, ये सॉल्ट और वाटर से ब्रेक डाउन होती हैं, और आपका पसीने में क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो आप जब सनस्क्रीन लगाते हो एंड यू स्वेट, तो आपकी सनस्क्रीन ब्रेक डाउन कर जाएगी। राइट, एंड दैट्स द रीजन कि अगर आप अपनी स्किन को एक्चुअली सन प्रोटेक्शन देना चाहते हो, तो यू हैव टू री अप्लाई योर सनस्क्रीन फ्रीक्वेंटली। राइट, एंड डर्मेटोलॉजिस्ट नॉर्मली रेकमेंड करते हैं हर 2 घंटे में आप अपनी सनस्क्रीन को रीअप्लाई करो, अगर आप अपनी स्किन को अच्छा सन प्रोटेक्शन देना चाहते हो। So always remember, the number will not make a difference कि कौन सा SPF है। रीएप्लीकेशन विल मेक अ डिफरेंस, क्योंकि जब आपकी सनस्क्रीन पसीने में एक्सपोज होगी तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगी, और वो उतना असर नहीं कर पाएगी जो असर आप चाहते हो उससे। इट विल नॉट बी एबल टू गिव दैट सन प्रोटेक्शन टू योर स्किन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये याद रखें दैट हमें सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना, एंड वी नीड टू एडुकेट इट टू आवर कस्टमर्स ऑल्सो दैट why it's important to reapply a sunscreen on a clean face, right? Also,
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीजें जिसके बारे में हमने अभी बात की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नॉन नैनो जिंक, मिनरल सनस्क्रीन, SPF एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रीअप्लाइंग द सनस्क्रीन, ये सारी बेनिफिट्स आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट में मिलती हैं, जिस जो अभी हमने लॉन्च किया है। एंड इसमें आपको ना ही सिर्फ सन प्रोटेक्शन मिलता है बल्कि हाइड्रेशन मिलता है, टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अ हेल्दी स्किन, एंड दैट्स प्रोटेक्टिंग डे लोशन। प्रोटेक्टिंग डे लोशन फॉरएवर का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन है, जिसमें कंबाइन किए गए हैं बहुत सारे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स। ये आपको 20 SPF प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम UVA एंड UVB रेज। ये नेचुरल है, री फ्रेंडली है, और इसके अंदर मिनरल जिंक ऑक्साइड है। इट्स अ मिनरल सनस्क्रीन एंड द मिनरल इज जिंक ऑक्साइड जो आपको इसके अंदर मिलता है, राइट। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स का ब्लेंड है। ये रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में और प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स मतलब वातावरण के वो फैक्टर्स जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, दे आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। तो एनवायरमेंटल अग्रेसर्स जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपकी स्किन को उससे प्रोटेक्शन देता है। ये एक बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बाइंग डिसीजन फॉर अ कस्टमर कि आपकी सनस्क्रीन लाइट वेट होनी चाहिए। ये आपकी स्किन पे बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत कम क्वांटिटी आपको लगानी पड़ती है, और सबसे अच्छी बात, ये व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। कई बार आप सनस्क्रीन लगाते हो तो आपकी स्किन व्हाइट व्हाइट हो जाती है, राइट, दैट्स बिकॉज ऑफ जिंक ऑक्साइड। बट ये व्हाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता, आसानी से ब्लेंड हो जाता है। ये फॉर्मुलेटेड किया गया है विद स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को सूद और मॉइस्चराइज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फॉरएवर प्रोडक्ट, इट हैज टू हैव एलोवेरा इन इट। इट हैज एलोवेरा, और अधिक क्वांटिटी में एलोवेरा है इसके अंदर, जो इंडियन विच इज इंटरनेशनल एलो साइंस से सर्टिफाइड है। सो इट हैज द बेस्ट ऑफ एलोवेरा जो आपके अंदर मिलता है। सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ aloe vera, of zinc oxide, and a lot of natural ingredients जो आपकी स्किन को ना ही सिर्फ मॉइस्चराइज कर रहा है बल्कि धूप से भी बचाव दे रहा है। इस प्रोडक्ट का कोड है 645, MRP है 3293 एंड सीसीज है 0.155। तो लॉट ऑफ पीपल सेड दैट द MRP, थोड़ा सा MRP is slightly on a higher side, so I just want to tell you that ये एक अकेला प्रोडक्ट नहीं है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक में मिल रहे हैं। अभी अगर आप सनस्क्रीन लेने जाओगे तो आप एक अलग से सनस्क्रीन लोगे, एक अलग से मॉइस्चराइजर लोगे, क्योंकि आपको दोनों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सनस्क्रीन लगा रहे हो तो आपको हाइड्रेट करने की जरूरत नहीं है। आपको हाइड्रेट करना है और उसके बाद सनस्क्रीन लगानी है। यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें एक साथ मिल रही है, सो इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, सो यू हैव टू लुक इट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, एंड इट्स अ वेरी 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 अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं आप लोगों से रियली अर्ज करूंगी कि आप इस प्रोडक्ट का ऑर्डर डालें, इस प्रोडक्ट को ट्राई करें, टेस्ट करें, यूज करें, एंड अपने कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करें। कहते हैं कि स्किन केयर जो होता है वो आपकी स्किन को नरिश करता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को क्या नरिश करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये हमारा अगला प्रोडक्ट है। तो प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है? देयर इज अ रेंज फॉर प्रोटीन, एवरीबडी सेज इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी यू शुड ईट प्रोटीन, बट व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोटीन? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे सेल्स के। ये ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस का काम करते हैं ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज। सो दैट्स व्हाट द प्रोटीन डज। ये एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको फैसिलिटेट और रेगुलेट करने का काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन हार्मोन प्रोडक्शन का में काम करता है। एंटीबॉडीज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं। एंड प्रोटीन जो होता है वो हमारे मसल को बिल्ड करने में, मसल मास बिल्ड करने में मदद करता है, क्योंकि मसल फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। इसीलिए जो लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको बोला जाता है दैट यू शुड हैव लॉट ऑफ प्रोटीन बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द मसल मास, राइट। और बहुत सारी बेनिफिट्स, इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन, एंड वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टे हेल्दी, राइट।
अब सोर्सेस क्या होते हैं प्रोटीन के? प्रोटीन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो? प्रोटीन आप एनिमल से ले सकते हो, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो मीट से, सी फूड से, एग से, डेयरी प्रोडक्ट पोल्ट्री से ले सकते हैं. एंड देन नाउ देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू थिंक दैट एनिमल इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन व्हाट टू वेजिटेरियंस हैव, बट लेट मी टेल यू, प्लांट के भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं. लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, नट्स और सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, सोय प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्लांट बेस्ड मीट सब्स्टिट्यूट्स आजकल मार्केट में आ गए हैं. और क्या सोर्सेस होते हैं प्रोटीन के? यू हैव डेयरी एंड डेयरी ऑल्टरनेटिव्स. दूध हो गया, दही हो गया, चीज हो गई, ये सब सोर्सेस हैं. एंड देन यू हैव प्रोसेस्ड प्रोटीन सोर्सेस. आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है, उस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए यू नो आप आप अपने खाने की तो क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, आप अपने पोर्शन साइजेस को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स तो कर नहीं सकते. तो आपको क्या करना है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को रेप्लेनिश करें यूजिंग प्रोसेस प्रोटीन सोर्सेज, जिसमें आपके प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, प्रोटीन बार्स आती हैं, राइट? सो अगर हम प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है आज के समय में अपने प्रोटीन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए, बिकॉज यू जस्ट सॉ कि प्रोटीन हमारे बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है. अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन की कमी है, देन इट लीड्स टू लॉट ऑफ थिंग्स जो आप एक्सपीरियंस करते हो. तो अगर हम प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बात करें जो आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसीज को फुलफिल करने में मदद करेगा, तो इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, राइट? इंडिया में 2023 में इसका मार्केट साइज 33,000 करोड़ का था, राइट? जो एक्सपेक्टेड है 2032 तक 1,28,000 करोड़ से ऊपर पहुंचने का. ये मार्केट जो है, ये 15.8 लगा लो 16% की रेट से बढ़ रहा है. अभी हमने स्किन केयर की बात की थी, जो नियरली 14 14.5% रेट से बढ़ा था ना. दिस इज इंक्रीजिंग एट क्लोज टू 16% रेट, राइट? और ये तेजी से बढ़ता हुआ प्रोटीन का मार्केट क्यों है? क्योंकि लोगों में आज के समय में बहुत ज्यादा जागरूकता हो गई है रिगार्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस, राइट? बहुत सारी पॉपुलेशन है ना जो वेजिटेरियन और वीगनिज्म की तरफ टर्न कर रही है. साथ ही साथ प्रोटीन एक बहुत अच्छा मील रिप्लेसर है आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में. जब आपके पास खाने की फुर्सत नहीं है, तो आप प्रोटीन पाउडर अगर लेते हो, तो वो आपके मील रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है. साथ ही साथ पीपल, क्योंकि लोगों के अंदर हेल्थ और वेलनेस की जागरूकता बढ़ गई है, सो देर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल जो फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं. और फिटनेस एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स जो है, स्पेशली फ्रॉम द फिटनेस एंथुजियास्ट, वहां से बहुत ज्यादा प्रोटीन की डिमांड आती है. सो दैट्स द रीजन द प्रोटीन पाउडर मार्केट इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस. तब आप वंडर कर रहे होगे कि हमने बहुत सारे सोर्सेस के बारे में बात की, प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स. यू लॉट ऑफ पीपल आर नाउ टर्निंग changing their diet and have started taking a plant-based diet, right? Because they feel it's more clean, वो उनको और ज्यादा energize करता है. It's an individual choice. आप plant protein भी ले सकते हो, आप animal protein भी ले सकते हो, right? तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है प्लांट प्रोटीन की? इट इज लो इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, और ये हार्ट फ्रेंडली होता है, जबकि एनिमल प्रोटीन है हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल. In terms of digestibility, it is easier to digest even with people with digestive sensitivities, and animal protein is hard to digest. अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो प्लांट प्रोटीन का लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, जबकि एनिमल प्रोटीन का हायर इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर यूसेज, लैंड यूसेज एंड ग्रीन हाउस गैस emissions. Plant proteins are cruelty free, of course, if we compare it with animal protein. And प्लांट प्रोटीन में आपके पास एक बहुत वाइड रेंज है ऑफ सोर्सेस इंश्योरिंग वेल राउंडेड न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ प्लांट प्रोटीन. तो ये हमने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स की बात की इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एथिकल एंड एनिमल वेलफेयर एंड वैरायटी.
कुछ और बेनिफिट्स, प्लांट प्रोटीन जो होता है ये एलर्जन फ्रेंडली होता है, सूटेबल फॉर इंडिविजुअल्स विद फूड एलर्जी एंड इंटॉलरेंसेस. Animal proteins can be allergic. A lot of people are allergic to dairy or to soy, right? Weight, in terms of weight management, plant proteins has got lower. आप जब आप weight management exercise करते हो, experience करते हो, या you go through a weight management program, तो आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा होता है. तो प्लांट प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर लो इन कैलोरीज एंड फैट, एंड एनिमल प्रोटीन्स आर हाई इन कैलोरीज एंड फैट. इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट प्रोटीन को बहुत वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स में ये बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस को रिस्क जो है वो रिड्यूस करने में मदद करता है. सो अगर हम इन सारे एस्पेक्ट्स को देखें, so we see that why plant protein is very very important. Low in calories, not suitable for individuals with food allergies. आप अलग अलग फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हो अपने खाने में, ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया आपने. लोअर environmental impact, digestive, from a digestion point of view, it's easier to digest, and since it's low in saturated fat and cholesterol, ये बहुत हार्ट फ्रेंडली होता है, राइट? तो आज के समय में पीपल, अपने लोग जो है वो अपने प्रोटीन डेफिशिएंसीज को सप्लीमेंट कर रहे हैं बाय टेकिंग प्रोटीन पाउडर्स. और अगर नहीं भी ले रहे हैं तो आपकी जरूर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, एंड यू शुड आल्सो स्टार्ट टेकिंग इट टू फुलफिल योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक. क्यों लेते हैं लोग प्रोटीन पाउडर rather than, क्योंकि अगर आप फूड से वो प्रोटीन लेना चाहोगे तो आपको अपने फूड के पोर्शन साइजेस बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया. बट व्हेन यू आर टेकिंग इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन पाउडर, ये बहुत कन्वीनियंट होता है लेना. आपने पाउडर लिया, मिक्स किया, एंड यू हैव इट. पोर्टेबल होता है, आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. अब आपको फूड के फॉर्म में प्रोटीन लेना है तो आप कितने डब्बे भर के लेके जाओगे? बट यहाँ पे ऑल दैट यू नीड इज प्रोटीन, और आपको उसको मिक्स करना है इन वाटर, और in a non dairy milk, whatever you want to mix it, and easy to carry. You just need, it's easy, it's portable, and it's very good for post workout recovery, right? साथ ही साथ प्रोटीन पाउडर्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं, ये मसल मास बिल्डअप करते हैं, राइट? एंड हेल्प्स इन बर्निंग मोर कैलोरीज. न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन है ये आपका, एज आई जस्ट मेंशन, एंड इट्स वेरी गुड फॉर प्री एंड पोस्ट वर्कआउट रिकवरी. एंड फॉरएवर में, जैसे कि हम सब जानते हैं, that we provide you with the best of products, and in today's time when a lot of people are going in for plant protein, people are investing in their health. Forever ने introduce किया है आपके लिए forever plant protein. ये एक vanilla flavored pea and pumpkin protein powder है, for your daily requirements, protein requirements. Forever Plant Protein is entirely plant-based, and it's designed for customers जो clean label products use कर रहे हैं, who are vegan and who want to avoid animal-based products. ये एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है आपके प्रोटीन की डेली इंटेक को सप्लीमेंट करने के लिए. एंड this has very high amount of protein. It has 17 grams of protein per serving with fiber, and it has got fiber also. तो आपका इसमें जो प्रोटीन इंटेक है दैट इज मच हायर देन द लाइट अल्ट्रा जो आप इस्तेमाल करते हो, राइट? It uses more rare and sustainably sourced protein sources. इसके अंदर आपको soy protein नहीं मिलता. You have pea and pumpkin protein जो आपको इसके अंदर मिलता है. Uses pea protein as an isolate. ये एक बहुत ही most bioavailable form of plant protein है. ये एक बहुत प्योर प्रोटीन है वो जो फैट कंटेन नहीं करता, विटामिन कंटेन नहीं करता, मिनरल्स कंटेन नहीं करता, और मीट करता है क्राइटेरिया ऑफ मील रिप्लेसमेंट. आइडियली this is like a proper protein powder. Now let's just explain you the difference to those of you who are wondering कि Forever Light Ultra ले या प्लांट प्रोटीन ले. मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये सपोर्ट करता है satiety, मसल मास एंड हेल्दी बोन्स. ये आपकी बॉडी को
जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो प्रोवाइड करता है। इसका एक बहुत ही डिलिशियस वेनिला फ्लेवर है। इट इज डिराइव फ्रॉम प्लांट्स विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, राइट। और ये इसका एक स्मूथ और नॉन क्रीमी टेक्सचर होता है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि we already have Forever Light Ultra, then why should we go for plant protein? As I mentioned, अभी मैंने आपको बहुत सारे benefits plant protein के बताए हैं. I just explained you all the benefits. So besides all those benefits of plant protein, this has more protein. The Forever Light Ultra is more like a meal replacement. You know, the protein per serving is lesser, but plant protein ka protein per serving is higher. So this can be used, for people post work. This is like a purest form of protein. तो इसको आप post workout इस्तेमाल कर सकते हो. So if you want a higher protein amount per serving, तो आप plant protein recommend कर सकते हो, especially for people who work out and all. तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते थे कि हम जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको कौन सा प्रोटीन रेकमेंड करें. And we always tell you that आप light ultra कर सकते हो, but it's more of a meal replacement. Like this is like a purest form of protein, जो muscle mass को, healthy bones को build करने में मदद करेगा, and it's doesn't use any artificial sweetener, and it's really an amazing product जो आप recommend कर सकते हो to people who exercise a lot and can see great results, right? इस प्रोडक्ट का कोड है 656, इसका एमआरपी है 6607 एंड द सीसीज आर 0.310. सो इट्स रियली रियली एन अमेजिंग प्रोडक्ट. तो टुडे आज के सेशन में हमने दो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है जो हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं, विच इज अ प्रोटेक्टिंग डे लोशन जो हमारे स्किन की देखभाल करता है, एंड प्लांट प्रोटीन जो हमारे न्यूट्रिशन की देखभाल करता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा करने में मदद करता है. So these are the two products that we spoke about today. And as I just mentioned, ये products बिल्कुल हाल फिलहाल में launch हुए हैं, and not many people have tried these products. तो अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए हैं, आप इनका इस्तेमाल कीजिए. Use the product and then recommend the product to build a team, right? So with this note that आप अपने skin को और अपने body को एक अच्छा nutrition देंगे in form of the right skin care and the right choice of a protein. I wish you all the very best. I wish you good luck, and I would really urge कि आप में से ज्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और आगे रेकमेंड करें. अगर आपकी कोई भी अलग क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, राइट टू द कस्टमर केयर and ask us those questions, and we'll be glad to help you. Also, I would also like to mention that आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपने बिजनेस को भी प्रमोट करना चाहते हैं. तो अब से थोड़ी ही देर में we would be announcing and sharing the form for the registration of the BOPP Train the Trainer. तो आप में से वो लोग जो रजिस्टर करना चाहते हैं, जो BOPP हमने अभी रिसेंटली किया था on the anniversary day, उसके Train the Trainer program के लिए. Now this is going to be the biggest Train the Trainer with more than 50 people in one batch जो हम अकोमोडेट करेंगे. ये ओपन होगा सर्टिफाइड ट्रेनर्स के लिए सबसे पहले. तो आई थिंक अब अनदर 15 मिनट्स लिंक सोशल मीडिया चैनल्स पे फ्लोट हो जाएगा. जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, इट बी ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, वो रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द न्यू BOPP. एंड एज आई मेंशन दैट फॉरएवर में हमें दो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एक हमारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स जिनके बारे में अभी हमने बात की, और एक है यूनिक अपॉर्चुनिटी. बट इस बिजनेस में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और फिर इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड द टीम. तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन दो नए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, recommend करें, अपने experiences share करें. We would love to share your experiences with others and look great and feel great with Forever. Thank you so much. I wish you all the very best. Good luck to all of you.